तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे क्लास 11th के सेकंड चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से भी आपको एक नए क्वेश्चन मिलने की चांसेस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है इस बार। और आप अगर चैप्टर देखेंगे तो आपको ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं लगेगी, आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। बहुत ही कम समय में आपको जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बना के दे सकता हूँ। इसके अंदर इसका बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको इस लेक्चर के अंदर बिल्कुल ही डिस्कस करके दूंगा आपको। देखो ज़रा, हमारे पास आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारे पास होता है, सबसे पहला है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, एंड द थर्ड इज़ फंजाई, एंड फोर्थ हमारे पास आता है प्लांटे, और फिफ्थ आता है एनिमेलिया। अब ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करते हुए नहीं कहूँगा, हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। मोनेरा क्या होता है? देखो, मोनेरा हमारे पास, इसमें डिफरेंसेस क्या क्या याद रखने हैं। मोनेरा हमारे पास है प्रोकैरियोटिक, बाकी सब जितने भी हैं आगे के हमारे पास किंगडम सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। तो आप हमें याद रखेंगे कि बाकी सब क्या हैं, यूकैरियोटिक, ओनली मोनेरा को छोड़कर। फिर हमारे पास आता है मोनेरा का ही दूसरा पॉइंट आता है न्यूक्लियस, इसके अंदर एब्सेंट होता है, बाकी सब के अंदर न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। तो बहुत ही आसान सी टेबल है, मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ एनसीईआरटी से, आपको बहुत ही आसानी होगी टेबल को पढ़ने के लिए। दूसरा हमारे पास आता है कि सेल वॉल कैसी होती है। तो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, प्रोटिस्टा की सेल वॉल होती है सिलिका की, और हमारे पास फंजाई की सेल वॉल होती है काइटिन की, और हमारे पास आती है सेल वॉल प्लांटे की, इसकी सेल वॉल होती है हमारे पास सेल्यूलोज की। और हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका पूछ सकते हैं वो आपसे, कि सेल वॉल के एनिमल के अंदर, एंड जो हमारे पास एनिमल होता है इसके पास जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, इसलिए मैंने उसको रेड मार्क किया हुआ है ताकि आप समझ जाएं कि हमारे पास जो प्लांटे के पास सेल वॉल होती है सेलुलोज की, लेकिन जो हमारे पास एनिमेलिया किंगडम होता है, इस किंगडम के अंदर हमारे पास जो सेल वॉल है वो हमें क्या देखने को मिलती है, एब्सेंट मिलती है देखने को। एक क्वेश्चन तो हमारे पास ये हो गया, तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है कि एनिमल की सेल वॉल एब्सेंट होती है। दूसरा आपसे पास पूछ सकते हैं ये क्या होता है, मोनेरा यूनिसेल्युलर, प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर, हमें ये पॉइंट अभी बताऊंगा मैं आगे आपको। और बाकी हमारे पास सारे क्या होते हैं, मल्टीसेल्युलर, तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, एक हमारे पास आता है ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक। मोनेरा ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक दोनों होता है। प्रोटिस्टा हमारे पास ये भी ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक, और फंजाई हमारे पास होती है हेटेरोट्रोफिक, और प्लांटे होता है ऑटोट्रोफिक। तो हमें याद रखना है कि प्लांट, पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल प्लांट ही हैं ऐसे जो ऑटोट्रोफ होते हैं। ऑटोट्रोफिक का मीनिंग आप समझ सकते हो कि ऑटोट्रोफिक का मीनिंग होता है कि अगर कोई भी प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाए, अगर कोई भी प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाए उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाए। और अगर वो किसी और पे डिपेंड रहता है तो उसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रोफिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिमेलिया, ये भी हमारे पास फूड हमारे हाथ लेते हैं, तो ये भी हेटेरोट्रोफिक हैं। अब आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो इस टेबल से पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है, जो यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेल्युलर है। आपसे पूछ सकते हैं जो यूकैरियोटिक है और यूनिसेल्युलर है, तो आपको इसके एग्जाम्पल में देना है प्रोटिस्टा। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, प्रोटिस्टा। क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है तो यूकैरियोटिक लेकिन यूनिसेल्युलर है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है इसका। ये क्वेश्चन आपके पास पूरी टेबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको मार्क कर रहा हूँ। आप इसको अपने पेपर के अंदर जरूर याद करके जाएँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। पेपर के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर आएगा तो बच्चों थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए, नई नई ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।